प्यारे विद्यार्थियों, हमने कल लास्ट जो वीडियो देखा था उसमें हमारा जो टॉपिक था रिपोर्टेड स्पीच, उसमें मैंने ये बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और किस प्रकार से। फिर बीच में जो सेंटेंस होता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, इन दोनों को किससे कनेक्टिव क्या लगा रहे थे ये मैंने बता दिया। रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे, कनेक्टिव क्या लगाएंगे। आज बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच जो है, यानी ये जो सेंटेंस है, ये जो बात होती है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के द्वारा कही जाती है, ठीक है। आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच की बात करेंगे आज हम। रिपोर्टिंग वर्ब की हमने बात कर ली, किस प्रकार से हमने वर्ब को चेंज किया था। कहीं टेल लगाया, कहीं टेल्स लगाया, कहीं सेड लगाया, कहीं विल टेल सेल टेल लगाया। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने ये बताई थी आपको कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है तो आरएस में जो परिवर्तन हम पढ़ेंगे वो जो टेंस संबंधी परिवर्तन है वो नहीं होता है। जो आगे मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि हम शुरुआत करेंगे अभी, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले परिवर्तन है, उसमें सबसे पहला जो परिवर्तन होता है, जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, ही सेज टू मी, ठीक है, आई एम गोइंग, बस इतना ही है, आई एम गोइंग। एक ये सेंटेंस हो गया। दूसरा मैं लिखता हूं ही सेड टू मी, ठीक है, आई एम गोइंग। ये दो सेंटेंस हो गए। देखिए अब इस सेंटेंस को देखिए, ये जो भाग है इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, इसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और आज हम बात करने वाले हैं इस सेंटेंस के बारे में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होता है, जिसे हम शॉर्टकट आरएस कहेंगे। ये भी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। अब देखिए दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है। हमने कल रिपोर्टिंग वर्ब की बात की थी। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमें कोई बदलाव नहीं करना होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ हमें वर्ब संबंधी ही परिवर्तन करना होता है। तो ये हमने कल सीखा था किस प्रकार से, यदि सेज टू हो तो टेल्स कर देते हैं, से टू होता है तो टेल कर देते हैं, इस प्रकार से। अब देखिए यहां पर सैड आ गई, सेज नहीं है, से नहीं है, बल्कि क्या है, इसकी पास्ट फॉर्म सैड आ गई। तो कल हमने यहां पर बात की थी कि ये जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब, यदि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगी तो यहां जो परिवर्तन करेंगे इस सेंटेंस में, आरएस में जो परिवर्तन मैं बताऊंगा उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन है वो नहीं होगा। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ध्यान से सुनिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आरएस में टेंस संबंधी परिवर्तन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए आज ये सेंटेंस बताता हूं मैं, ही, ये ऐसे हो जाएगा, पहला ही टेल्स, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ब को चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं करना, टू हट गए साथ में, ही टेल्स मी। अब देखिए कनेक्टिव क्या आ जाएगा, सिंपल सेंटेंस है, दैट आ जाएगा। आज हम पढ़ेंगे इसमें होने वाले परिवर्तन, ठीक है। तो इसमें आरएस में होने वाले जो परिवर्तन है वो मुख्यतः कितने हैं, यानी इस सेंटेंस को अभी ऐसे ही अधूरा छोड़ देता हूं मैं एक बार, क्योंकि ये नियम पढ़ेंगे पहले कि आरएस में किस प्रकार से कौन से परिवर्तन होंगे। दूसरा जो सेंटेंस है वो देखिए इस प्रकार से हो जाएगा, यहां तक ही सेड टू, जो पास्ट फॉर्म है वर्ब की, ये चेंज हो जाएगी टोल्ड मी, और कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट। तो यानी हमने रिपोर्टिंग वर्ब को क्लियर कर लिया और कनेक्टिव भी लगा दिया, और इन्वर्टेड कोमा जो दी गई है इनको भी हमने क्या कर दिया, हटा दिया। आज बात करेंगे आगे का जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन किए जाएंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, रिपोर्टेड स्पीच में जो परिवर्तन होते हैं, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में जो परिवर्तन होते हैं उनमें से पहला जो परिवर्तन है वो है प्रोनाउन संबंधी। कौन सा है, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, सर्वनाम। एक नाउन होता है, एक प्रोनाउन होता है, ठीक है।
प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, यानी कोई नाउन यदि आ जाए तो नाउन में तो हमें कोई बदलाव नहीं करना है। सबसे पहला जो परिवर्तन होता है रिपोर्टेड स्पीच में वो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होता है। अगर यहाँ पर कोई नाउन दिया गया तब तो हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन किस प्रकार से करेंगे? अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है। फर्स्ट पर्सन जैसे एक तो आई है और एक वी है, दोनों ये जो प्रोनाउन है ये फर्स्ट पर्सन में है, आई और वी, मैं और हम। अब देखिए इनकी जो फॉर्म है जैसे आई है, माई है, मी है, माई सेल्फ है और माइन है। यदि इनमें से कौन सा भी रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए वी की फॉर्म, वी, आवर, अस, आवर सेल्वेज, आवर्स। यदि इन दो फर्स्ट पर्सन में से कौन सी भी फॉर्म, ठीक है, यानी ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन आई और वी, इनकी कौन सी भी फॉर्म यदि आ जाए तो इनको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ध्यान रखना कि फर्स्ट पर्सन ही चेंज करने हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट पर्सन कहाँ दिए हुए हो, आर एस में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में। यदि कोई नाउन दिया गया है तो नाउन में तो हमें कोई बदलाव नहीं करना है, बल्कि यदि प्रोनाउन दिए गए, प्रोनाउन में ये दो ही आई और वी यदि दिए गए हैं, इनके अलावा और जो है ने उनकी बात करेंगे। यदि फर्स्ट पर्सन आई और वी दिए गए हैं तो इनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टेड स्पीच तो है ही, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब कई बच्चे ये देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में यदि फर्स्ट पर्सन आ जाते हैं उनको ही चेंज कर देते हैं, तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं करना है, जबकि हम बात कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच की, ठीक है। जैसे कई देखेंगे, देखिए इस सेंटेंस में ही टोल्ड मी, अब यहीं से बदलना शुरू कर देंगे। ये फर्स्ट पर्सन है, वो आर एस के सब्जेक्ट के पास जाएंगे, नहीं, हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं करना है। हमें सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में, और वो यदि फर्स्ट पर्सन है, जैसे आई और वी, आई की फॉर्म हो गई जैसे आई, माई, मी, माई सेल्फ, माइन, वी, आवर, अस, आवर सेल्वेज, आवर्स। इस प्रकार से यदि कौन सा भी है, जैसी फॉर्म रिपोर्टेड स्पीच में दी हुई होती है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, कौन सी भी फॉर्म यदि दी गई है तो वैसी की वैसी फॉर्म हमें सब्जेक्ट की, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसकी फॉर्म, सेम फॉर्म लाके रखनी पड़ती है। ये ध्यान में रह जाएगा। यदि फर्स्ट पर्सन दिए गए वो तो हट जाएंगी, यदि सब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है। इस प्रकार से हमें जैसी फॉर्म दी गई वैसी की वैसी फॉर्म लाके रखनी पड़ती है। तो रिपोर्टेड स्पीच में हमने बात कर ली सबसे पहले प्रोनाउन में कौन से, फर्स्ट पर्सन की। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की। कौन से पर्सन की? सेकंड पर्सन की। अब यदि आर एस में, यदि आर एस में सेकंड पर्सन, यदि आर एस में सेकंड पर्सन, जैसे सेकंड पर्सन एक ही है, यू है, योवर है, यू है, इस प्रकार से इसकी पहली और तीसरी जो फॉर्म है एक जैसी होती हैं, योर सेल्फ है, ठीक है, और योवर्स है, इस प्रकार से होगी। ये पहली और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, इनकी सेम होती है। बता दूंगा कि वाकई में किस प्रकार से इसकी पहचान करोगे। तो देखिए ये सेकंड पर्सन है, इससे पहले हमने बात की है फर्स्ट पर्सन की, आई और वी की। आई और वी होंगे तब तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाना पड़ेगा, और यदि सेकंड पर्सन होगा यू, योर, यू, योर्स और योर सेल्फ, अगर ये दिए गए हैं तब आपको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करना है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई, यदि फर्स्ट पर्सन है तब तो हमें सब्जेक्ट के पास जाना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास,
और यदि सेकंड पर्सन यू, योर, सेल्फ और योर्स दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास हमें जाना है। तो ये तो होगी प्यारे बच्चों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात। अब देखो कई बच्चे हैं वो उल्टा कर देते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना उसको सब्जेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन पहला व्यक्ति यानी सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन यानी कि दूसरा व्यक्ति ऑब्जेक्ट। अगर ऐसे याद नहीं रहे तो इस प्रकार से आप यादें रख सकते हो। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें बदलाव किया जाता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का। देखिए बात करते हैं थर्ड पर्सन की। हम रिपोर्टेड स्पीच में पहला परिवर्तन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन संबंधी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें मैंने बताया प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन यदि आ जाए आपके पास तो उसको आप किस प्रकार से चेंज करोगे। तीसरा जो परिवर्तन है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन यदि आपको दिया गया, थर्ड पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को छोड़ के, जैसे ही है, सी है, इट है और दे है और इनकी जो फॉर्म है, ठीक है, जैसे ही है, हिज है, हिम है, हिमसेल्फ है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो फॉर्म होगी इसी प्रकार सी की हो जाएगी, इट की हो जाएगी, दे की हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से थर्ड पर्सन यदि आपको दिया गया है कहां पर, रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप उनमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। क्या आ जाएगा यहां पर, नो चेंज। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप बदलाव कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में तो सिर्फ आपको दो ही प्रोनाउन याद करने हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, आई और वी और यू, योर, यू, बस ये याद करने आपको। इनके अलावा यदि कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो हमारी समस्या ही खत्म हो जाएगी चेंज करने वाली। हमें नए सब्जेक्ट के पास जाना है, नए ऑब्जेक्ट के पास से जाना है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपको फर्स्ट पर्सन दिए गए आई और वी या इनकी कोई भी फॉर्म, चाहे वो सब्जेक्टिव चाहे ऑब्जेक्टिव, कौन सी भी फॉर्म आपको दी गई है, चाहे वो रिफ्लेक्सिव फॉर्म हो, तो कौन सी भी फॉर्म जैसे दी गई आपको उसमें आप बदलाव करोगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाना है, ये फॉर्म वहां से हट जाएगी। जैसी की जैसी फॉर्म यहाँ पर दी गई है रिपोर्टेड स्पीच में, चाहे वो पहली दूसरी तीसरी कौन सी फॉर्म दी गई है, चाहे वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्सिव पॉजिटिव हो, कौन सी भी फॉर्म दी गई है तो आप वैसी वैसी फॉर्म सब्जेक्ट की लाकर रख देंगे। उसी प्रकार यदि आपको प्रोनाउन के रूप में सेकंड पर्सन दिया गया है किसी भी सेंटेंस में तो सेकंड पर्सन को आप चेंज करोगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे। अब देखिए इसकी जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म होती है वो सेम होती है, ये बता देता हूं मैं। यानी आरएस में जब ये फॉर्म दी हुई होती है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य की शुरू में है तब तो ये सब्जेक्टिव है, और यदि सेंटेंस में ये मैन वर्ब के बाद आ जाए यू, कहां पर आ जाए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में मैन वर्ब आ रही है, मैन वर्ब के बाद में यू आ रहा है तो आप उसको सब्जेक्टिव फर्स्ट फॉर्म नहीं मानोगे बल्कि सेकंड पर्सन के आप उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म मानोगे, ठीक है। तो वो फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही चेंज होगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, यदि सब्जेक्ट के रूप में है तब तो सब्जेक्टिव, और मैन वर्ब के बाद में है तो वो कौन सी हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से इनकी पहचान करेंगे हम। थर्ड पर्सन यदि आपको दिया गया ही सी इट दे और इनकी कोई भी फॉर्म दी गई तो इसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है, सिर्फ दो ही हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के, दोनों चेंज हो जाएंगे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अनुसार, ठीक है। ये था तो प्यारे बच्चों हमारा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। जो दूसरा है हमारा वो है टेंस संबंधी। इससे पहले मैं एक सेंटेंस आपको समझा देता हूं, जैसे ही सेड टू मी आई एम योर ब्रदर।
देखिए इस सेंटेंस को समझाने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर, क्योंकि टेंस संबंधी परिवर्तन अब ये पढ़ा नहीं हमने, जहां तक किया है हमने वहां तक देख लीजिए कि ही सेड टू मी। तो यहाँ पर इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में कोई बदलाव करना है? कोई बदलाव नहीं करना। यहाँ जो वर्ब है ये चेंज हो जाएगी किसमें? टोल्ड में। किसमें हो जाएगी? टोल्ड में। अब टू ये साथ में हट गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो दिया गया है क्या है? मी। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या होगी? क्लियर। अब जो कनेक्टिव लगाएंगे, ये जो कोमा इनोटेड कोमा दी गई है इसको हटा देंगे, सिंपल सेंटेंस में कनेक्टिव क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। अब देखिए पहली शुरुआत होती है रिपोर्टेड स्पीच से। हमारी रिपोर्टेड स्पीच से शुरुआत करेंगे, जिसमें पहला परिवर्तन जो अभी देखा है हमने वो है प्रोनाउन संबंधी। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले कौन सा पर्सन दिया गया, जो मैंने अभी बताए हैं, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो उसको चेंज करोगे आप रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट देखिए ये दिया गया है तो इसके अनुसार इसको हम चेंज करेंगे। देखो ये फर्स्ट पर्सन हो गया और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही। तो अब हम इस फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे। अब देखिए ये फॉर्म कौन सी है? ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या आ जाएगी? ये ही पहले से दे रखा है तो ये यहाँ से हट जाएगा ये प्रोनाउन और इसकी जगह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ जाएंगी। तो ये तो फर्स्ट पर्सन था। अब देखिए टेंस संबंधी जो परिवर्तन होगा उसकी बात बाद में करेंगे, छोड़ देते हैं एक बार। अब देखिए प्रोनाउन सेकंड पर्सन आ गया। यहाँ पर प्रोनाउन जितने भी आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में उनको हमें चेंज करना है। ये देखिए सेकंड पर्सन आ गया। सेकंड पर्सन को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो आप इसको देखिए, अब ये फॉर्म देखिए आप, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी योवा। तो अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में तो आपको पता ही कि ऑब्जेक्ट के रूप में तो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही मिलेगी। अब इस ऑब्जेक्टिव फॉर्म से हमें उल्टा चलना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म दी गई थी, इसकी उल्टा चलिए यहाँ पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में तो आपको थर्ड फॉर्म मिलेगी हमेशा। ठीक है, अब यहाँ से उल्टा चलेंगे तो मी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? माई। और ये ब्रदर दिया गया है तो ब्रदर, ये फुल स्टॉप। टेंस हमने चेंज नहीं किया क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ईज एम आर है वो किस में चेंज हो जाते हैं? वोज या वर में। तो यहाँ वोज आ जाएगा। तो ये टेंस संबंधी सारणी वो बताएंगे अभी। तो सिर्फ आपने समझा है वो कौन से परिवर्तन है? रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रोनाउन कितने भी आ जाए उन सभी में परिवर्तन करना है। जैसे यहाँ फर्स्ट पर्सन आ गया, दोबारा भी आ सकता है फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन भी आ सकता है, सेकंड पर्सन भी आ सकता है। जितने भी प्रोनाउन आते हैं यदि उसमें बदलाव हो रहा है तो हमें उसमें बदलाव करना है। ये हो गए हमारे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अब देखिए दूसरा जो परिवर्तन है वो है हमारा नंबर 2। एक नंबर हो गया रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले परिवर्तन में, पहला हमारा हो गया प्रोनाउन संबंधी। दूसरा देखिए टेंस संबंधी है। कौन सा है? टेंस संबंधी। तो प्यारे बच्चों इसमें बात है कंफ्यूज करने वाली, वो ये है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो सारणी यूज करते हैं पैसिव वॉइस की, और पैसिव वॉइस यदि पूछते हैं तो जो टेबल है सहायक क्रिया लगाते हैं वो लगाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, उल्टा कर देते हैं एक दूसरे का। तो इसीलिए इनको अच्छे से याद कीजिए, और याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले यदि डायरेक्ट में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, डायरेक्ट में यदि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल। यदि ये दिया गया है तो हमें कर देनी है इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। आगे बात समझ में? सीधी बात कर लेते हैं। पहले प्रेजेंट के भागों की बात कर लेते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल, तो ये कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे पास्ट सिंपल। क्लियर? प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज हो गया? पास्ट सिंपल में। दूसरा देखिए यदि प्रेजेंट कंटिन्यूज इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या? आईएनजी यदि आपको दी गई है तो ये चेंज हो जाएगा किसमें? वोज या वर।
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या, आईएनजी। यानी कहने का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये कौन सा हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। देखिए याद करने का सबसे आसान तरीका। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज या हैव प्लस मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा, ये देख लीजिए, साइकिल लिख देता हूं मैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज, पास्ट कॉन्टिन्यूज, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। इस प्रकार से नंबर 4 जो पार्ट है वो देखिए, यदि हैज बीन या हैव बीन यदि आपको दी गई है तो वो किस में चेंज हो जाएगी, हैड बीन में। इसमें चेंज हो जाएगी हैड बीन में। तो इस प्रकार से हमें ये परिवर्तन करने हैं। अब देख लीजिए, याद करने का सबसे आसान तरीका है टेंस संबंधी। ये डायरेक्ट में यदि दिए गए हैं तो ये इनडायरेक्ट में हम इस प्रकार से परिवर्तन कर देंगे। यदि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज, पास्ट कॉन्टिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज। यानी प्रेजेंट के जो 4 पार्ट्स हैं वो एकदम आसानी से याद कर सकते हैं आप लोग। चारों के चारों पास्ट में चेंज हो जाएंगे, जबकि पैसिव है वो अलग है। ये था, यदि ये पैसिव में आता एक्टिव में तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती। ये इज एम आर होता तो बीइंग लग जाती। ये हैज है होता तो हैज बीन, हैव बीन हो जाता पैसिव में। इसकी पैसिव बनती नहीं है। तो इस प्रकार से ये कंफ्यूज करने वाली है दोनों टेबल, पैसिव की और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही है, और आगे के जो टेंस होंगे पास्ट के और फ्यूचर के, उनकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इनको अच्छे से याद करोगे और अपना होमवर्क है वो भी करोगे। धन्यवाद।